साईं राम। तो जो भी कर रहे हैं कथाओं का श्रवण मन में पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ कीजिए। देखिए, मुश्किलों तो हर किसी की ज़िंदगी में आती अवश्य है। अब ये हम पे डिपेंड है कि हम मुश्किलों को किस प्रकार से टैकल करते हैं। तो इसलिए आप अब मन में श्रद्धा सबूरी अवश्य रखिए। बहुत समय बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, तभी जो है भक्त को आशीष देते हैं। तो भक्ति का ये मार्ग इतना जो है सरल नहीं है, लेकिन जब इस मार्ग पे इंसान निकल पड़ता है तो उसको अवश्य ही सीधे प्राप्ति जो होती है ईश्वर की ही होती है। हर कोई काम उसका जो है सुचारू रूप से खुद ब खुद होने लगता है। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, और श्रद्धा और सबूरी ही इसमें दो इस प्रकार के मित्र हैं जो उसके साथ चलते हैं। तो चलिए, सारी परेशानियां दुविधाएं बाबा के चरणों में रख के तब कीजिए आप कथाओं का श्रवण। यही है साईं भक्ति, सच्ची साईं भक्ति। ईंट का खंडन। तो कल हमने बताया था बाबा ने किस प्रकार से बताया कि जब उन्होंने किसी को स्वप्न में बताया यहीं पर जो है बनानी चाहिए उनकी समाधि, और वहाँ पे करना चाहिए पूरा पूजा, और पूरी की पूरी जिस प्रकार से होती थी काकड़ आरती वगैरह पूरी की पूरी नियमित करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का संशय अब समाप्त हो गया होगा कि बाबा ये थे वो थे, बाबा क्या थे। तो अंत तक पता चल ही चुका बाबा क्या थे, किस धर्म के थे। ईंट का खंडन। बाबा के निर्माण के कुछ समय पूर्व एक अपशकुन हुआ जो इस घटना की पूर्व सूचना स्वरूप था। द्वारका माई में एक पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेक कर रखते थे। रात्रि के समय बाबा उस पर सिर रखकर शयन किया करते थे। यह अनेक वर्षों तक चला। एक दिन बाबा की अनुपस्थिति में एक बालक ने द्वारका माई में झाड़ू लगाते समय वह ईंट अपने हाथ में उठाई। दुर्भाग्यवश वह ईंट उसके हाथ से गिर पड़ी और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब बाबा को इस बात की सूचना मिली तो उन्हें उसका बड़ा दुख हुआ, और वह कहने लगे कि ये ईंट नहीं फूटी है, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। ये तो मेरी जीवन संगिनी थी, और इसको अपने पास रखकर मैं आत्मचिंतन किया करता था। ये मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय थी, और उसने आज मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ लोग यहाँ शंका कर सकते हैं कि बाबा को ईंट जैसी एक तुच्छ वस्तु के लिए इतना शोक क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर हेमांत पंत इस प्रकार देते हैं कि संत जगत के उद्धार तथा दीन और अनाश्रितों के कल्याणार्थ ही अवतीर्ण होते हैं। जब वे नरदेह धारण करते हैं और जनसंपर्क में आते हैं तो वे इसी प्रकार आचरण किया करते हैं, अर्थात बाह्य रूप से वे अन्य लोगों के समान ही हंसते खेलते और रोते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे अपने अवतार कार्य और उसके ध्येय के लिए सदैव सजग रहते हैं। 72 घंटे की समाधि। इसके 32 वर्ष पूर्व भी बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का एक प्रयास किया था। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा में अधिक पीड़ा हुई, और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर समाधि लगाने का विचार किया। अतएव उन्होंने भगत महलसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना, और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक है, नहीं तो एक स्थान को इंगित करते हुए बताया कि मेरी समाधि बना देना और 2 ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वासोच्छ्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही न हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ करने देने का निश्चय करने लगे। परंतु भगत महलसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका, और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात के लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे। श्वासोच्छ्वास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने डुलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम ये पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि क्या बाबा अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिस देह को उन्होंने कुछ वर्ष तक धारण करने के पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे।
पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उनका नाश और अंत तो सुनिश्चित ही है, परंतु जो सद वस्तु यानी आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उसका न रूप है, न अंत है और न नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाले जो तत्व है वही साईं है। तो जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है, अपना अवतार कार्य करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपना शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गंगापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साईं भी सदैव वर्तमान हैं। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है, वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त है तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रणकर्ता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में आ भी चुका है। तो जब जो भी भक्तजन वही बात है साईं बाबा के तरफ जाएंगे पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में, तो इस बात का अनुभव अवश्य ही करेंगे। जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक हैं, तो इस बात को अवश्य जानते हैं। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता, फिर भी यदि हम शिरडी जाएं तो हमें वहां उनका जीवित सदृश चित्र द्वारका माई को शोभायमान करते हुए अभी भी देखने में आएगा। ये चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। तो आज आप जान लीजिए, ये चित्र जो बाबा के सब जगह पहुँचे, घर घर में पहुँचे, तो असली उनके जो बनाने वाले थे वो श्यामराव जयकर ही थे। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के साक्षात दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रहकर किया करते थे। बाबा अमर हैं, चाहे वे नरदेह धारण कर लें, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि हैं, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। तो आप ये समझ ही जाइए, जो इतने भी ज्ञानी लोग हैं वो जानेंगे कि 72 घंटे तक जो है ब्रह्मांड में इस प्रकार से समाधि लगाना कोई किसी के भी बस की बात नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से आप जान ही जाइए कि साईं बाबा क्या थे। आगे आता है वृतांत बापू साहेब जोग का संन्यास। जोग के संन्यास की चर्चा पर हेमांत पंत ये अध्याय समाप्त करते हैं। श्री सखाराम हरि उर्फ बापू साहेब जोग पुणे के प्रसिद्ध वारकरी विष्णु बुआ जोग के काका थे। वे लोक निर्माण विभाग यानी PWD में पर्यवेक्षक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे सपत्नीक शिरडी में आकर रहने लगे। उनके कोई संतान न थी। पति और पत्नी दोनों की ही साईं चरणों में अटल श्रद्धा थी। वे दोनों उनकी पूजा और सेवा करने में ही अपने दिन व्यतीत किया करते थे। मेघा की मृत्यु के पश्चात बापू साहेब जोग ने बाबा की महासमाधि पर्यंत द्वारका माई और चावड़ी में आरती की। उनको साठेवाड़ा में श्री ज्ञानेश्वर और श्री एकनाथ भागवत का वाचन तथा उसका बाबर श्रोताओं को समझाने का कार्य भी दिया गया। इस प्रकार अनेक वर्षों तक सेवा करने के पश्चात उन्होंने एक बार बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन के एकमात्र आधार, आपके पूजनीय चरणों का दर्शन कर समस्त प्राणियों को परम शांति का अनुभव होता है। मैं इन श्री चरणों की अनेक वर्षों से निरंतर सेवा कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है कि आपके चरणों की छाया के सन्निकट होते हुए भी मैं उनकी शीतलता से वंचित हूँ। मेरे इस जीवन में कौन सा सुख है यदि मेरा चंचल मन शांत और स्थिर बनकर आपके श्री चरणों में लीन नहीं हो? क्या इतने वर्षों का मेरा संत समागम व्यर्थ ही जाएगा? मेरे जीवन में वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? भक्त की प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने उत्तर दिया कि थोड़े ही दिन में अब तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो जाएंगे तथा पाप और पुण्य जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें उस दिन ही भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम ऐन्द्रिक विषयों
को तुच्छ जानकर समस्त पदार्थों से विरक्त होकर पूर्ण अनन्य भाव से ईश्वर भक्ति पर संन्यास धारण कर लोगे। कुछ समय पश्चात बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए। उनकी स्त्री का देहांत हो जाने पर उनकी अन्य कोई जिम्मेदारी शेष न रही। वे अब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व संन्यास धारण कर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो जो भी गया साईं चरणों की ओर, तो उन्होंने कुछ न कुछ अमूल्य अवश्य ही पाया। उनके जीवन की दशा और दिशा अवश्य ही बदली। तो इस प्रकार के हैं साईं बाबा, जो आप चाहेंगे ज़रूर ही वो आपको देंगे। तो जो कर रहे हैं इन सब का श्रवण, चैनल को आप कीजिए साईं बाबा के सब्सक्राइब अवश्य। ओम साईं राम।